अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज़ में आप तमाम का इस्तकबाल है। आइए आज हम बात करेंगे प्रोग्राम ओमिक्रॉन से पहली मौत चौकसी है ज़रूरी। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहें। ओमिक्रॉन से पहले मौत चौकसी ज़रूरी। अब ओमिक्रॉन ने भी इंसानी जानों को तलफ करना शुरू कर दिया है। बरतानिया में एक शख्स की ओमिक्रॉन से मुतासर होने के बाद मौत वाक़ हो गई है। ये शुबहात भी है कि कई ममालिक में ओमिक्रॉन ने इंसानी जानों की कुर्बानी लेनी शुरू कर दी है। ताहम बरतानिया वो पहली हुकूमत है जिसने ओमिक्रॉन से मौत की तौसीक़ कर दी है। यूरोपीय ममालिक में इस वायरस से ज़्यादा असर दिखाना शुरू कर दिया है और इनमें सबसे ज़्यादा मुतासर बरतानिया हो रहा है। वैसे भी कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने भी बरतानिया में शदीद तबाही मचाई थी और वहाँ लाखों अफराद इस वबा से मुतासर हुए थे और उनकी जानें भी चली गई थी। कई महीने तक मुसलसल तहदीदात के बाद अब क्रिसमस से पहले बरतानिया में आम हालात को मामूल पर लाने की कोशिशें हो रही थी कि ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है और यौमिया मुतासरीन की तादाद में भी मुसलसल इजाफा हो रहा है। दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में ओमिक्रॉन का असर शुरू हो चुका है और चंद ममालिक में अभी ये इब्तदाई मराहिल में ही है। हमारे मुल्क हिंदुस्तान में भी ओमिक्रॉन के चंद मरीजों की तौसीक़ हो चुकी है और यहाँ भी ये वेरिएंट पहुँच चुका है। हुकूमत की जानिब से जोखम वाले ममालिक से फ़िज़ाई सफ़र पर तहदीदात आयद कर दी गई हैं। वहाँ से आने वाले मुसाफिरीन के लिए मुख्तलिफ पाबंदियाँ हैं। एयरपोर्ट्स पर कोरोना मुआयने किए जा रहे हैं, उनकी सफ़री तफसीलात मालूम की जा रही है, इन्हें क्वारंटाइन करने के इक़दाम किए जा रहे हैं और मुमकिन हद तक एहतियात बरती जा रही है। हालांकि हिंदुस्तान में अभी ये वेरिएंट बिल्कुल इब्तदाई मराहिल ही में है, लेकिन इस मामले में गफलत और लापरवाही का मुजाहरा बिल्कुल भी नहीं किया जाना चाहिए। हद दर्जा चौकसी इख्तियार करते हुए इस वेरिएंट से इंसानी जानों के तलाफ और तबाही को रोका जा सकता है। हमने कोरोना वबा की 2 लहरें झेली हैं और इसके असरात से मुल्क और मुल्क के अवाम अभी तक पूरी तरह बाहर नहीं निकल पाए हैं। लाखों हिंदुस्तानी शहरी इस वबा की वजह से जान से हाथ धो बैठे हैं। कोरोना की पहली लहर ने जहां मुल्क की मईशत की कमर तोड़ कर रख दी थी, वहीं दूसरी लहर ने भी रही सही कसर पूरी कर दी। खतरनाक हदों तक तबाही हुई है, लाखों इंसानी जानें तलफ हो गई हैं, करोड़ों अफराद अपने रोज़गारों से महरूम हो गए, नौकरियां ख़त्म हो गई, मुल्क की मईशत पर इसकी मनफी असरात मुरतब हो गए। अवामी इंतहाई मुश्किल तरीन हालात का शिकार हो गए थे। 2 वक्त की रोटी मिलनी मुश्किल हो गई थी। दवाखानों के हालात बहुत ज़्यादा अबतर थी। मरीजों के इलाज के लिए बिस्तर दस्तियाब नहीं थे। ऑक्सीजन नहीं मिल रही थी। ऑक्सीजन की कमी के नतीजे में कई जानें तलफ हुई थी। कौम तहस नहस होकर रह गई थी। इंतहाई अफरा तफरी का माहौल पैदा हो गया था। किसी तरह कोरोना की दूसरी लहर काबू में आई और हालत को धीरे धीरे मामूल पर लाने की कोशिशें तेज़ हो गई थी। बतदरीज हालत मामूल पर आने लगे हैं कि ऐसे में कोरोना की नई किस्म ओमिक्रॉन वेरिएंट ने अपना असर उठाना शुरू कर दिया है। दुनिया भर में इसका असर देखा जा रहा है। चंद ममालिक में शिद्दत इख्तियार करने वाला ये वेरिएंट अभी हिंदुस्तान में बिल्कुल इब्तदाई मराहिल में है और अभी इसको कंट्रोल किया जा रहा है। हुकूमत हो या फिर आवाम हो, सभी को इस मामले में चौकसी इख्तियार करने की ज़रूरत है। इस वेरिएंट के ताल्लुक से अभी मुकम्मल मालूमात भी दस्तियाब नहीं है। इसके ताल्लुक से नित नई बातें फैल रही हैं। ऐसे में आवाम को ख़ास तौर पर ज़्यादा चौकस रहने की ज़रूरत है ताकि इसके नुकसान से बचा जा सके। बरतानिया में इस वेरिएंट के असर को कम करने के लिए कोरोना टीका ले चुके अफराद को बूस्टर देने के इक़दाम किए जा रहे हैं। हमारे मुल्क में भी कोरोना की टीका अंदाजी बहुत शिद्दत से की गई, ताहम अब भी कुछ लोग हैं जो इस टीके से इज्तनाब कर रहे हैं। ऐसे गोशों में शऊर बेदार करने की ज़रूरत है। इन्हें इस वबा के ख़तरात से और इनकी संगीनी से वाकिफ़ करवाना चाहिए, तभी अवाम टीका लेने के लिए आ सकते हैं। अवाम को अपने तौर पर किसी तरह के तवहमात या फिर अंदेशों का शिकार हुए बगैर हर मुमकिन एहतियात से काम लेना चाहिए। ख़ुद को और अपने अजीज़ व क़ारिब को इस वेरिएंट से बचाना ज़रूरी है।